तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रहेगा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम रहेगा और जिस डेट को आपका एग्जाम होगा उस वो डेट रहेगा। यहाँ पर 20 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस, ठीक ना, जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका तो फुल सॉल्यूशन कराने वाले ही हैं, ठीक ना। बाकी 35 प्रश्न आपका रीजनिंग का पूछा जाता है और 35 प्रश्न आपका मैथ का पूछा जाता है, ठीक ना। सभी का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी 50 क्वेश्चन जो जीके और जीएस का होता है, ठीक ना, उसका डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, यानी कि जीके और जीएस में थोड़ा स्पीड में चलेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथ में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा गया था योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खाली स्थान द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए पतंजलि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर में, हल्दिया बंदरगाह को खाली स्थान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रॉकीज कार्डिलेरा यानी कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लवानी खालिस्तान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो ये महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन किस संविधान से लिया गया, ठीक ना। तो पहले जान लीजिए इसका, यानी कि इसको निलंबित कौन करता है? तो सिंपल सा बात है, इसको निलंबित करता है राष्ट्रपति, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जर्मनी के संविधान से लिया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए जर्मनी का बीमर संविधान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो सिंपल सा 143 के तहत आती है, अनुच्छेद 143, इसका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था त्रिभंग मुद्रा, ठीक ना, किस नृत्य शैली से जुड़ी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ओडिसी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए उड़ीसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारवा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गारवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लंदन शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए थेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें थोड़ा सा स्पीड करा रहे हैं, बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, उसमें डिटेल के साथ करा रहे हैं, ठीक ना। तो उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट में जाकर देखिएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें से 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक कराएं, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए विपक्ष का नेता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था राजस्व घाटा की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राजस्व व्यय राजस्व प्रपत्तियां, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था पानी के कितने ग्राम में 1 मोल बनता है, ठीक ना। तो सिंपल सा 18 ग्राम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 ग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो वंशाणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशाणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था बृहस्पति। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा
बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खाली स्थान है, तो ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा के अधीन। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मेटूर बांध, ठीक ना, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक ना, तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, बेकेलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। बाकी डिटेल के साथ देखना चाहते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वीडियो को लास्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक ना। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइए क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथ का भी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है, यानी कि कौन सा संगठन फुटबॉल खेल से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है FIFA, ठीक ना, FI, ठीक ना, FA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक ना, तो औसत गति प्राप्त होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदि स्वर मंदिर को पूरा किया था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए राजा राज चोल प्रथम ने। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, राजा राज चोल प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुसंधानों के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा वज्रयान। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए, वज्रयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संसद का सदस्य नहीं होने पर भी, ठीक ना, एक मंत्री खाली स्थान की अवधि के लिए पद पर रह सकता है, तो कितने दिन तक पद पर रह सकता है, तो ये हो जाएगा 6 महीने तक। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सतह के क्षेत्रफल में कमी, ठीक ना, सतह के क्षेत्रफल में कमी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में से। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा चीन। उस समय का क्वेश्चन था, अभी पूछे तो भारत हो जाएगा, ठीक ना, तो उस समय 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, तो ये हो जाएगा चीन, चाइना हो जाएगा, अभी पूछे तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन में वन भूमि जिसे और अधिक हर्ष से संरक्षित किया जाता है खाली स्थान के रूप में जानी जाती है, तो संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, संरक्षित वन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक ना, तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो पैरासीटामोल इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, पैरासीटामोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 29 नंबर में, तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो बिजली के बैंक के केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व रूप में रखनी होती है। खाली स्थान है तो ये खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है, तो ये हो जाएगा स्थितिक परक विवेकाधीन, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है, तो ये चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है खाली स्थान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बजरंग पुनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं योग में भुजंग आसन
किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा भुजंग को दर्शाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुजंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित वेदों में से कौन वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 नंबर में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तुर्की की राजधानी क्या कौन सी है? तुर्की की राजधानी अंकारा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर संसद की विशेष बहुमत से यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाएगा तो संसद की विशेष बहुमत होनी चाहिए, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन द्वारा खाली स्थान स्थापित किए जाने की उम्मीद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 41 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार भी पूछ सकता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वास्तुकला की भंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस से संबंधित है? यानी किस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस वर्ष खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1900 ईस्वी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सीमेंट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द जोड़ो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोमन रिंग, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमन रिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 48 नंबर, ढंग के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो सजा, दंड, क्षमा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्टीय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्टीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। रीजनिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा करा देंगे। यानी कि 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक कहे हैं तो 120 क्वेश्चन तक कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न शुरू करते हैं, उसके बाद मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प को चुनिए और दी गई छवि को पैटर्न पर आधार पर मतलब सजाइए, ठीक ना। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा छवि आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आराम से बना लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा नीचे, ठीक ना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ठीक ना। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से आराम से जुड़ जाइएगा, ठीक ना, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में से
कितने समकोण त्रिभुज है, इनमें से यानी कि इस आकृति में आपको चुनना है कितने समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम के लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर इसे बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिव की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर वह मेरी एकमात्र बेटी के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है, शिव किस तरह गणेश से संबंधित है। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए बेटा, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। हमें यहाँ पर पता करना है 91 में से 95 कैसे हो गया, तो यहाँ पर +4 किया, ठीक ना। उसके बाद 95 में से 200 यहाँ पर कितना हो गया, 200 मतलब 11 कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखिए 16 जोड़ा है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर कितना जोड़ेगा आप, तो अब की बार यहाँ पर 64 जोड़ना होगा, ठीक ना। यानी वर्ग करते जा रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर क्या 2 का वर्ग, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर किया 4 का वर्ग, उसके बाद यहाँ पर कितना किया, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कर दिया 8 का वर्ग, ठीक ना। यहाँ पर कर दिया 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कीजिए तो 64 को यानी कि 211 में 64 को जोड़िएगा तो 275 आ जाएगा। सिंपल सा हम समझाने के लिए कर रहा है, ठीक ना। बाकी इसी प्रकार वर्ग करते हुए चल जाना, ठीक ना। और यहाँ पर आपको कर लेना है, यानी कि 64 का वर्ग करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा उसी प्रकार यहाँ पर भी 256 आ जाएगा, ठीक ना। 256 का वर्ग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1555, ठीक ना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1555 यानी 256 आएगा लास्ट में, ठीक ना। इसका 2 बार यानी कि वर्ग कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीडीएफ का लिंक यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए उत्तर यानी दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा कॉलम के बीच में, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर है कॉलम के बीच में यानी कोमल के बीच में हो जाएगा, ठीक ना। कोमल के बीच में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक एस के स्थान पर क्या है, ठीक ना। तो कोमल के बीच में है, ठीक ना। एस किस स्थान पर है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बैठक वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये पजल वाला क्वेश्चन है, तो आप बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, ठीक ना, लेकिन एक असंगत है, असंगत को आपको यहाँ पर पहचानना है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देखिए 56 का, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सी का कितना होता है कोड, तो सिंपल सा बात है सी का 3 होता है, ठीक ना। और ई का कितना होता है, तो ई का सिंपल सा बात है यहाँ पर 5 होगा, ठीक ना। उसके बाद जी का कितना होता है, तो जी का 7 होता है, ठीक ना। उसके बाद आई का कितना होता है, 9 होता है, ठीक ना। सिंपल सा 9 होता है, ठीक ना। और के का यहाँ पर कितना होता है, 11, ठीक ना। सिंपल सा देखिए 3 यानी कि एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, और यहाँ पर 7 भी विषम संख्या है, और ये भी विषम संख्या है, और ये सम संख्या, ठीक ना। सिंपल सा ये 9 सबसे कट जाएगा, यानी कि ये भाज्य संख्या, ठीक ना। बाकी सब अभाज्य संख्या है, इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई का कोड होता है 9, ठीक ना। तो 9 कट सकता है, यानी कि ये भाज्य संख्या, ठीक ना। बाकी सब अभाज्य संख्या जैसे हो गया सी 5, सी कितना पर आता है 3 पर, और ई 5 पर, ठीक ना। जी कितना पर आता है 7 पर, उसके बाद के कितना पर आता है 11 पर, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार आपको बना लेना है, थोड़ा अपने दिमाग से लॉजिक लगाना है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सिंपल सा, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिए ग्रैंड आंटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड आंटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार टी किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसे बनाना होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो जी देखिए जी से के कैसे बना, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमें देखना है जी से कैसे के बना, तो यहाँ पर 4 जोड़िए के बन जाएगा, यानी कि जी का कोड कितना होता है, तो सिंपल सा 4 होता है, 7 होता है, सॉरी यहाँ पर 7 होता है, और 4 जोड़िएगा तो यहाँ पर के 11 हो जाएगा। 11 का कोड होता है यहाँ पर के, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, टी में आपको क्या करना है, तो 4 जोड़ देना है, ठीक ना। तो टी का यहाँ पर 20 होता है, ठीक ना। जोड़ दीजिए 4, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 किस यानी कि कौन सा डिजिट पर आता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था कथन दिया गया
निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए कथन पढ़ते हैं, ठीक ना। तो कथन में दिया गया कुछ नींबू अमरूद है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ ये नींबू है, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा कुछ नींबू, यहाँ पर सॉरी अमरूद हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कुछ नींबू अमरूद है, ठीक ना। सभी अमरूद नाशपाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी अमरूद, यहाँ पर नाशपाती हो जाएगा, नाशपाती यहाँ पर बीच में हो जाएगा, ठीक ना। तो नाशपाती यहाँ पर हो जाएगा बीच में, ठीक ना। सिंपल सा बीच में हो जाएगा नाशपाती। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुछ जामुन नाशपाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ जामुन यहाँ पर नाशपाती है, ठीक ना। अब निष्कर्ष देखिए, ठीक ना। निष्कर्ष यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ नाशपाती नींबू है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ नाशपाती हमारा नींबू है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। कुछ नाशपाती हमें यहाँ पर क्या है, ठीक ना, अमरूद है, ठीक ना। तो यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। यहाँ पर नाशपाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कुछ जामुन नींबू है, ठीक ना। तो कुछ जामुन, जामुन जामुन कौन है, ठीक ना। सिंपल सा है, यहाँ पर कुछ जामुन जामुन नींबू नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ जामुन अमरूद है, तो यहाँ पर कुछ जामुन अमरूद है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक ना। केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से बना लीजिए, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, पी और क्यू जेड के पिता है, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार कथन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्नलिखित यानी पूर्ण वर्ग बनाएगा, यानी कौन कौन सा चित्र इनमें पूर्ण वर्ग बनाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यही पूछा गया था, ठीक ना। यानी कि कौन सा चित्र लेंगे हम ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा ये यहाँ पर थोड़ा सा चौकोर बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं, उसमें कौन कौन हटेगा, तो यहाँ पर सिंपल सा ये हट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हट जाएगा, सिंपल सा बात है, ये तो हो गया, ठीक ना हमारा, ठीक ना। बाकी देख लीजिए, एक बीच में से कर देते हैं, तो ये कौन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया ये, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, एक, ठीक ना। ये भी हो जाएगा, ठीक ना। ये भी यहाँ पर बन गया, तो एक, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा ये 5, ठीक ना। यानी कि 1 3 उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 1 3 5 ये तीनों मिलकर वर्ग बना देगा, पूर्ण वर्ग बना देगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, आपको पढ़कर बनाना था, तो सिंपल सा इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PDF हम दे देंगे, ठीक ना, टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन था, यानी कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, उसी प्रकार ये मेन किससे संबंधित हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर उत्तर दे, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये पचल वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दी गई आकृति में पासे के प्रत्येक भाग 6 अक्षर यानी कि ABCD यानी कि इस प्रकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ABCD यानी कि ABCD है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, C अक्षर के विपरीत यानी C के विपरीत कौन है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो C के विपरीत कौन है, यहाँ पर देख लीजिए C के विपरीत कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसके विपरीत में यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर डी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो कथन दिया निष्कर्ष दिया गया है, इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्प की अगली आकृति विकल्प कौन सा होगा, ठीक ना। यानी कि अगली विकल्प यानी कि अगली आकृति यहाँ पर कौन होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जिस प्रकार इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर P को 16 लिखा गया, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर P को 16 लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद A को यहाँ पर लिखा गया 1, उसके बाद G को 7 और E को 5। सिंपल सा इसी प्रकार भी हमको भी लिख देना, ठीक ना। तो V का यहाँ पर 22 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद E का 5 हो जाएगा, W का यहाँ पर 23 हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना
करना है, एक पेज लेना, उस पर धसा धसा कर लिख देना और पलटा कर देखिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 162 से 149 हो गया, यानी कि यहाँ पर घटते क्रम में जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक ना, आपको यहाँ पर देखना है किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखिए 162 में 49 अगर हम घटाते हैं 13 तो यहाँ पर 149 आ जाएगा, ठीक ना। -13 करते हैं तो अब 149 आ जाएगा। सिंपल सा 107 में 170 में हम -13 करते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा 157, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हमें 158 में 13 माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 165 आ जाएगा, 13 माइनस कीजिएगा तो 165 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, तो आप बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना, इनमें से कौन सा मतलब समान नहीं है, इनमें से कौन सा एक मतलब अलग है, समूह में अलग है, ठीक ना। सब समान है लेकिन एक अलग है, उसी को आपको छांटना था, ठीक ना। सिंपल सा इसे छांट लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ई बी को करते हैं, ठीक ना, यानी कि ई से हम बी की ओर चलते हैं, ए को बता देते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। ई बी की ओर चलते हैं तो -3 करना होगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, -3 करना होगा। और वही यहीं पर देख लीजिए जे एल, यानी कि जे को एल से चलते हैं, ठीक ना, जे को एल तक चलते हैं तो यहाँ पर प्लस हमें 2 करना होगा, ठीक ना। यहाँ पर +2 करना होगा, तो सिंपल सा बात है यही हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब में माइनस कीजिएगा लेकिन इसमें प्लस करना होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, जे एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये अगर इस प्रकार संबंधित है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना, ठीक ना। यानी कि 8 8 16 16 3 कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 16 3 हो जाएगा 19, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर जोड़िए, ठीक ना, 5 4 9 9 9 3 कितना हो गया, तो 9 3 12, ठीक ना, 12 7 कितना हो गया 19, ठीक ना। सिंपल सा 19 हो गया। आपको यहाँ पर सबको जोड़ना है, ठीक ना। तो 7 7 14 14 3 कितना हो गया, तो 14 3 17 17 1 18 18 2 यहाँ पर हो जाता है 20, ठीक ना। सिंपल सा इस चारों ऑप्शन में जोड़िए और किसमें देखिए 20 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 4 8 8 यहाँ पर 6 6 12, ठीक ना, यानी कि 4 4 8 6 6 12 12 8 कितना हो गया 20। तो सिंपल सा बात है, ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इनमें कितने वर्ग है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर सिंपल सा जोड़ लिए 1 2 3, ठीक ना। उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। एक बड़ा वाला जोड़ दीजिए 9, इसमें एक बड़ा वाला जोड़ दिए 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर सीरीज वाइज देख ले चलिए, ठीक ना। 29 से 38 कैसे हो गया है, तो यहाँ पर 9 जोड़ा है, ठीक ना। सिंपल सा 9 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद कितना जोड़ा है, तो 18 जोड़ा है। उसके बाद कितना जोड़ा है, तो 27 जोड़ा है। उसके बाद कितना जोड़ा है, तो 36 जोड़ा है। उसके बाद हमें कितना जोड़ना होगा, तो 45 हो जाएगा। यानी कि 9 का मल्टीपल चल रहा है, 9 का 9 18 9 27 9 36 9 45, ठीक ना। इसी प्रकार आपको 45 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 164। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इस श्रृंखला में अगली संख्या, इसमें भी अगली संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 52 में 2 गुना कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2 गुना कीजिए और +1 कर दीजिए, ठीक ना। 2 गुना कीजिए और +1 कर दीजिए। उसी प्रकार 105 में 2 गुना कीजिए, उसके बाद 2 प्लस कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 512 में 2 गुना करना है, ठीक ना, और +3 करना है। यानी कि एक एक बढ़ाते जाना है लेकिन गुना करना है 2 से ही, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 प्लस, यानी कि यहाँ पर आपको, यानी कि यहाँ पर हो गया 1, ठीक ना, 2 3, ठीक ना। आपको यहाँ पर 4 प्लस करना होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 858 को 2 यानी 2 से गुना कीजिए और 4 प्लस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1721। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है, स्पीड किससे संबंधित हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये सिंपल सा आप बना लीजिए, ठीक ना। ये कथन निष्कर्ष बहुत ही आसान है, ठीक ना। इस पर एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे, ठीक ना। तो इसका केवल एक
और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट इसे पढ़िएगा पूरा, उसके बाद बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे हम टेलीग्राम पर, तो आप जरूर जाकर मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार जरूर बना लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इसका मतलब कि जल प्रतिबिंब आपको बताना है, ठीक ना। तो जल प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पर मतलब धसा धसा कर लिख देना, उसके बाद पलटा कर और एक बार फिर से कॉपी को इस प्रकार यानी कि क्लॉक वाइज घुमा लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, ठीक ना। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ पलटा कर नहीं देखना है, क्लॉक वाइज घुरा कर भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जिस प्रकार इसको इस प्रकार लिखा जाए, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी अच्छे से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी पजल वाला क्वेश्चन है। तो पजल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा माथापेची होता है, ठीक ना। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए क्यों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है। तो आप देख लीजिए इसमें कितनी सीधी रेखा है, तो इसमें 10 सीधी रेखा है, ठीक ना। तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक मतलब असंगत है, ठीक ना। सिंपल सा पहचाना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न, ठीक ना। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीजनिंग में तो सब 35-36 बना लेता है, यानी कि 35 में से 34 तो सब बना लेता है, ठीक ना। बाकी मैथ में आप फंसते हैं, तो मैथ का अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा से छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब किसी वस्तु को ₹153 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होता है, उस वस्तु पर लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी उस वस्तु पर कितना मूल्य लगा है ये आपसे ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसे आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 153, ठीक ना। 153 बटे यहाँ पर कर दिए 10% का हानि आ रहा है, यानी कि 90% गुने यहाँ पर, यानी गुने यहाँ पर 100 कर दिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए, ठीक ना। ये एक दिन में कट जाएगा, इसको काटिए तो ये एक दिन में कटेगा। उसके बाद 963 यानी 17 दिन में कट जाएगा। इसको 10 से गुना कीजिए तो 7×10 यानी कि 170 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पर 10% का हानि हो रहा था, तो 10% यानी कि 10% घटा दिए, यानी कि 100 में से 10% घटाइए तो 90% बचेगा। सिंपल सा बात है, ठीक ना। उस प्रकार गुना कर दिए, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो 117 इसका करेक्ट आंसर मार देना है, ठीक ना। हटाई गई संख्या आपको ज्ञात करना है, तो इसका 117 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़कर दिखा देते हैं अच्छे से, ठीक ना। बाकी से बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, ठीक ना। इसको बनाया भी जा सकता है, लेकिन आप आराम से मार दीजिए, ठीक ना। टाइम बचाना है आपको, ठीक ना। तो 5 संख्याओं का औसत 117, 5 संख्या या 7 संख्या से 14 संख्या दे दे, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ से 5 संख्या दे दे या 10 संख्या दे दे, 1000 संख्या दे दे, ठीक ना। हमको यहाँ से मतलब नहीं है। औसत कितना आता है, 117 आता है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, ठीक ना। जब भी ये क्वेश्चन पूछे, ठीक ना, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जितना संख्या है, ठीक ना, औसत ही कितना आया उसको मार दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई माथा पेची नहीं लगाना है, ठीक ना। दिमाग उमाग ज़्यादा खपाइएगा तो आप इसी में फंस जाइएगा, ठीक ना। बाकी मारकर आगे बढ़िए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 7800 रुपया, ठीक ना, 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा SI बराबर यहाँ पर क्या होता है, तो SI बराबर होता है P/R/T, ठीक ना। यानी कि R/T होता है, ठीक ना, बटे 100 होता है, ठीक ना। तो P यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, P क्या है, मूलधन है, और R क्या है, रेट यानी कि दर है, ठीक ना। T मतलब टाइम यानी समय। SI बराबर ब्याज होता है, यानी साधारण ब्याज होता है। सिंपल सा इस पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 90 नंबर क्वेश्चन में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसकी भुजा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये सभी आपको याद
कर रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, √4 इंटू यहाँ पर भुजा स्क्वायर यानी कि 38 गुने 38, ठीक ना। 38 गुने क्या हो जाएगा 38, सिंपल सा 2 दान में काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 19, इसको काटिए 2 दान में तो यहाँ पर भी 19 हो जाएगा। 19 को गुना करिए, यहाँ पर √19 को गुना कीजिएगा तो 361 बटे √3 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। √3 तो पहले से ही था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 से विभाजित हो जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको इसका करेक्ट आंसर 72 हो जाएगा, ठीक ना। इसको मतलब ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 72 को 2 फ्रैक्शन में तोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 72 को हमें अगर 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है 144 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार अगर 72 को हम यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, यानी 72 को 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 216, ठीक ना। तो सिंपल सा है, दोनों से विभाजित, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहले जान लीजिए यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। इसे मान लीजिए D1, ठीक ना। D1 बराबर 33 सेंटीमीटर, ठीक ना। और D2 बराबर आप मान लीजिए 34 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अभी काम देने वाला, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे मान लीजिए। तो यहाँ पर होता है क्या फार्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक ना। सिंपल सा मान लिया था D1 इसे D2 से, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 33 गुने, ठीक ना, 34, ठीक ना। 33 गुना 34 हो जाएगा। 2 से काटिए, यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, पहले 1 दान में कटेगा उसके बाद 7 दान में। सिंपल सा 17 को 13 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 561। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है एक निश्चित राशि को, ठीक ना, छोटा कर देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक निश्चित राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 72 है तो कुल राशि ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ये 2 तरह से बन सकता है, लेकिन शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं, शॉर्ट में जो बनेगा वही तरीका बता देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, 6 + 5 कर लेना है, ठीक ना। और बट्टे यहाँ पर पहला भाग पता है तो, ठीक ना। तो पहला भाग हमें कितना है, तो यहाँ पर 6 है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 72 कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। 6 × 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 1 दान में, उसके बाद 2 दान में, यानी कि 12 दान में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 11 × 12, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 11 × 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो 11 × 12 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को, ठीक ना, 11 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 37 × 11 कर दीजिए, यानी कि गति, यानी कि ट्रेन की गति और यहाँ पर सिग्नल पार करने में लगा समय, ठीक ना। सिंपल सा दोनों की को गिना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 407। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 11 खिलाड़ी की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 74 kg है, ठीक ना। जब एक कोच को, यानी कि कोच जोड़ दिया जाता है तो वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 11 गुना पहले तो 74 कर लेना, ठीक ना। 11 गुना 74 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 814 आ जाएगा, ठीक ना। 814 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आ गया, मतलब दोनों को गुना करने पर 814 आ गया, ठीक ना। अब क्या करना है, 1 kg बढ़ा देना है, यानी कि 1 kg यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक ना। और एक खिलाड़ी यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 गुने यहाँ पर कर दिए, ठीक ना। एक खिलाड़ी यहाँ पर बनाइए, ठीक ना। तो 11 था तो 12 हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कोच का वजन ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा पहले गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा इसे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 900 आ जाएगा, ठीक ना। 900 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 900, ठीक ना, माइनस, और यहाँ पर गुना किए थे 74 × 11 तो कितना आया था, तो आप नोट किए होंगे तो यहाँ पर 8000 यानी कि 814 आया था, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को घटा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक ना। 86 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर 1 बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 1 बढ़ा लीजिएगा तो यहाँ पर 74 गुने पहले कर दीजिएगा, यहाँ पर 12, ठीक ना। उसके बाद 74 यानी 75 × 12, सॉरी 1 बढ़ाइए तो 75 × 12, उसके बाद 74 × 11, ठीक ना। दोनों को घटा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था
सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जब इसको विभाजित किया जाता है 9 से तो कितना शेष बचेगा, ठीक ना। अगर डिजिटल सम जानते हैं, ठीक ना, तो आप आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक ना। इनमें सबको जोड़ देना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ना है किस प्रकार, तो यहाँ पर देखिए 8 3 कितना हो गया 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 4 कितना हो जाएगा, तो 23 4 27 हो जाएगा, ठीक ना। 9 से विभाजित कीजिए 27 को, ठीक ना। तो सब भाग दीजिए तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, तो 0, सिंपल सा बात है, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक ना। तो शेषफल कितना बच गया, 0। इसका करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी काट सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 6 5 यानी कि 4 5 9, ठीक ना, कट गया 4 5 9, ठीक ना। और यहाँ पर सबको काट दीजिए, यानी कि ये इस प्रकार भी काट सकते हैं, नहीं तो जोड़कर भी आप भाग दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। 15% प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों की अवधि के लिए इतना प्राप्त होता है, ठीक ना। प्राप्त राशि ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, धातु के टुकड़े का मूल्य 135 रुपये से बढ़ाकर 162 रुपया कर दिया गया, ठीक ना। इनमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 162 में 135 को घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 135 162 में अगर 135 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 99 को देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 135, ठीक ना। 135 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा आपका, यहाँ पर कट जाएगा 5 दिन में, इसको काटिएगा 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसे बना लीजिए, ठीक ना। 4 परीक्षाओं में, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या देखिए किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर बता भी देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 80 स्कोर आया, ठीक ना। 80 आवश्यकता है, यानी 80% की आवश्यकता है, ठीक ना। तो 80 को यहाँ पर कितना प्रतियोगिता हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 प्रतियोगिता हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए चौथी प्रतियोगिता, यानी तो चौथी प्रतियोगिता हमें ज्ञात करना है। तो 4 परीक्षा हो रहा है, ठीक ना, यानी परीक्षा हो रहा है 4, ठीक ना। तो 80 को 4 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो 80 को 4 से गुना करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 320 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 320, और यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 246, ठीक ना। 246 आ जाएगा, इसमें घटा लीजिए, ठीक ना। घटा लीजिए तो 74 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर देखिए 729 को हम अगर 27 गुने 27 करते हैं तो यहाँ पर 729 आ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा 729 आ जाएगा, और इधर यानी कि ये भागा में, ठीक ना, डिवाइड में, ठीक ना। तो इसे ना लीजिएगा तो यहाँ पर गुना में नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर 27 एक और 27 गुना हो जाएगा, तो 27 का क्यू हो जाएगा ना। यहाँ पर 27 का क्यू कटा x बराबर 27। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बाकी ग्राफ वाला बनाने के लिए सिंपल सा आपको पहले ग्राफ को पढ़ना होगा, ठीक ना। ये ग्राफ वाला भी बता देते हैं, ठीक ना। बहुत डिमांड था ग्राफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर हम अच्छे से समझा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। निर्देश दिया है, लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक, ठीक ना, 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के अंतर का प्रतिशत, ठीक ना, अंतर न्यूनतम है, ठीक ना। किसमें न्यूनतम है, यानी सबसे कम किसमें है, अंतर न्यूनतम, ये आपसे पूछा गया था। तो कैसे निकालना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 2001 से हमें 2002 निकालना है, ठीक ना। पहले 2001 से 2002 निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 56 में से 42 घटाइएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 आ गया, ठीक ना। 2001 से बीच का यहाँ पर निकालना तो 14 आ गया। अब 2002 से 2003 के बीच निकालते हैं, ठीक ना। सिंपल सा घटाते जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 67 में से अगर 56 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 11 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर इसके बीच यहाँ पर 11 आया, ठीक ना। इसके बीच यानी 2002 से 2003 के बीच हमारा 11 आया, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 2003 से 2004 के बीच, ठीक ना। तो 2003 से 2004 के बीच निकालते हैं तो 67 में से 58 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आवाज 2003 से 2004 का 9 आ गया, ठीक ना। सबसे न्यूनतम हमें देखना है तो बाद में देखेंगे, ठीक ना। बाकी अभी घटाते हुए चलते हैं, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 2000 यहाँ पर हम
ज्ञात किया कर लिए तो 2004 से 2005, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2004 से 2005, ठीक ना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको हमें 2005 को और 6 को देखना है, ठीक ना। तो 2005 को और 6 को देखिएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसको घटाइएगा 74 में से, अगर 74 में से यहाँ पर देखिए, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको पहले घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि 6, यानी कि 6 में न्यूनतम है, ठीक ना। सिंपल सा इसमें घटाएं तो कितना आया था, तो यहाँ पर देख लीजिए 14 आया था, ठीक ना। इसको इसमें घटाए थे तो यहाँ पर कितना आया था, तो 11 आया था, ठीक ना। और इसको इसमें घटाए थे तो यहाँ पर 9 आया था, ठीक ना। और इसको घटाए थे, यानी 2004 से 5 में घटाए थे तो 6 आया था, ठीक ना। इसमें घटाएंगे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक ना। सिंपल सा हमें पता है, इसमें घटाएंगे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 6, यानी कि 2004 से 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम किस में है, तो 2004 से 5 में है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया है, ठीक ना। विक्रेता पर 10% की छूट देता है, यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक पर लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 825। 2 छूट है, 2 छूट आप निकाल कर बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो ये तो भिन्न का जोड़ है, तो ये तो कोई भी बना लेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 0.70। अब फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़ने, यहाँ पर 14 बटे, यानी कि इसको ज्ञात कर लीजिएगा तो 14 बटे यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो 7 बटे 10 हो जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.70, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 143 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये देखिए क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक ना। पढ़िएगा तो पहले ही आपका 10-20 सेकंड खा जाएगा, ठीक ना। अगर एक्सपोर्ट पढ़ने में है तो 10-20 सेकंड खाएगा। अगर थोड़ा बिगनर है तो आपका यहाँ पर लग सकता है 30 से 40-20 सेकंड लग सकता है, ठीक ना। अभी हम पढ़ने लगेंगे तो 30 से 40 सेकंड लग जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको एक्स मान लेना, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको रिविजन कर जाना है। इसे एक्स मान लेना, ठीक ना, और इसे वाई मान लीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे वाई मान लीजिएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ठीक ना। एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है, ठीक ना। सिंपल सा इसे एक्स मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए, दोनों पर बैठा दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है 336, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाओं, ठीक ना, 2:3:4:5 है के अनुपात में है और इसका परिधि कितना 168 है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, ठीक ना। यानी सबसे छोटी भुजा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी इसमें क्या है, 2 है, ठीक ना। तो सिंपल सा 2 है। उसके बाद बट्टे में सबको जोड़ दीजिए, 4 5 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। 14 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 168 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, सिंपल सा बात है। ये पहले एक दान में कटेगा, उसके बाद 2 दान में कट जाएगा, ठीक ना। यानी पहले एक दान में 14 कटेगा, उसके बाद 2 दान में 28 कट जाएगा। तो 12 गुने 2 कर दीजिए, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10% इसका करेक्ट, 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन 35 का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक ना। बॉक्स में कितना प्रतिशत साबुन बचा, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है आपको, जो 70 में से 35 घटाइए तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा इसे काट लीजिए, ठीक ना। ये 2 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए 5 दिन में, यानी 50%। ऑप्शन बी द करेक्ट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये फ्रैक्शन वाला है तो फ्रैक्शन वाला अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस फ्रैक्शन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0.x बराबर 0. भिन्न है, ठीक ना। यानी कि x का भिन्न का मान ज्ञात करिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछा जाता है x बराबर, ठीक ना, 0. ठीक ना 5 7 8 7 8 7, ठीक ना। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, तो 8 7 8 7, यानी 7 8 7 8 रिपीट होते जा रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 5, ठीक ना, और यहाँ पर जिस पर यानी कि रिपीट हो रहा है, मान लीजिए 0.5 है ना, उसके बाद 7 8 है, तो इस पर बार लगा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा बार लगा दीजिए। तो बार का आप जानते होंगे, ठीक ना, यानी 5 7, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 8 है, ठीक ना। जितना पर बार लगा, मान लीजिए इतना पर बार लगा, ठीक ना, तो यहाँ पर माइनस कितने करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर बात है, ठीक ना। जिस पर बार लगा उसे माइनस नहीं करना है, 5 का माइनस करना है। जिस पर बार नहीं लगा उतना माइनस करना है, और सिंपल सा जितना पर बार लगा उतना 9 लिख दीजिए, ठीक ना। और जितना
जहाँ पर बार नहीं लगा उस पर 0 लिख दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 573/990। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे आराम से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है, लाइन ग्राफ उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक ना। यदि 2003 और 2005 को मिलाकर, ठीक ना, भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी, तो उन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2003 से 5 कर रहा है, ठीक ना। तो 2003 से और 5 में देखिए, ठीक ना, 2003, ठीक ना, और 5, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2003 से 5 तक कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2003 से 5 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या इतना है, ठीक ना। तो उन 2 वर्षों में, ठीक ना, इन 2 वर्षों में मिलकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। 2002 में कितना उम्मीदवार है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर 2002 में आपका 56 है, ठीक ना। यानी कि 2002 में हमारा 56 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उम्मीदवारों की संख्या, ठीक ना, उम्मीदवारों की संख्या यानी कि 84,000, यानी 85,000 है यहाँ पर, ठीक ना। तो 85,000, ठीक ना, यहाँ पर 85,000 हो जाएगा। और सिंपल सा गुने कर दीजिए 56, ठीक ना, और गुने यहाँ पर कितना कर दीजिए, ठीक ना, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। सिंपल सा इसी प्रकार बना लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है, ठीक ना। इसमें डाटा अपर्याप्त है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक ना, कुछ नहीं होगा, ठीक ना। इसमें डाटा अपर्याप्त है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाला आप बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड मास के रूल से बनेगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 26 में से 7 को घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर 26 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 19 बचेगा, 19। अब 36 में से 19 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 17 बचेगा, ठीक ना। और 17 और 13 जोड़ दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 और 13 जोड़िए तो 30, ठीक ना। अब 46 में से 30 को घटाइएगा तो सिंपल सा 16 बचेगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को, यानी कि एक ट्रेन को 31 सेकंड समय लेती है। ट्रेन को पुल पार करने में 96 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक ना। सिंपल सा ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 310 मीटर, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 310 मीटर। किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या यहाँ पर मान लेना है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो ट्रेन की गति ज्ञात करने के लिए यानी ट्रेन की लंबाई एक्स मान लीजिए। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है तो ट्रेन की लंबाई एक्स मान लेते हैं, यानी ट्रेन की गति, ट्रेन की लंबाई बटे सिग्नल पार करने में लगा समय, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्स बटे यहाँ पर हो जाता है ट्रेन, यानी कितना सेकंड में पार किया था, तो 31 सेकंड, तो 31 हो जाएगा, ठीक ना। मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पुल पार करने में लगा समय, तो यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 650 मीटर, ठीक ना, बटे यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटे 31, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 96 बराबर, ठीक ना, यानी 96 सेकंड लगा था तो 96 बराबर हो जाए 31, ठीक ना, इंटू यहाँ पर x प्लस, ठीक ना, 650, ठीक ना, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार गुना करना है, ठीक ना। तो इधर x लाइए, ठीक ना, तो यहाँ पर 96x हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 31x, ठीक ना, गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 96x हो गया, ठीक ना, यहाँ पर 96x लिख देते हैं। उसके बाद बराबर हो जाएगा 31x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 31 गुने यहाँ पर 650 हो जाएगा। सिंपल सा बात है 650 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर घटाना है, ठीक ना, यानी 650 यानी कि यहाँ पर है 650, ठीक ना। सिंपल सा घटाइएगा यहाँ पर, यानी 31 को हम 96 में घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 65 बचेगा, यानी 65x बराबर, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, ठीक ना, यानी 31 गुने यहाँ पर करना है 650, ठीक ना, 650 कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इससे काट देना है, काट कूट के इसका ला देना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 310। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
नंबर पूछा है, ये क्वेश्चन था एक दुकानदार ने एक वस्तु को 84 रुपये में खरीदा और इसे 63 रुपये में बेच दिया। 100% ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसको इसमें घटा लेना, ठीक ना। 84 को 63 में घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर 84 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में और ये गया 25 दिन में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार ने एक वस्तु को 96 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, ठीक ना। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा बात है, 120 में 96 को घटा देना, ठीक ना। तो 120 में अगर हम 96 को यहाँ पर घटा दें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 24 बच जाएगा, ठीक ना, बटे यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ अगर काटना है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार काटना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 124, ठीक ना, 24 यहाँ पर 96 हो जाएगा, सॉरी 120 नहीं होगा, यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दिन में, ठीक ना। इसको काटिएगा ये 25 दिन में, यानी 25%। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बाकी इसे परसेंटेज निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,068 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 472 रुपये से बढ़ाकर 590 रुपया कर दिया गया है, ठीक ना। कितना प्रतिशत का उपभोग यानी कम की कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो पहले तो इसका परसेंटेज निकाल लेना, ठीक ना। परसेंटेज निकालिएगा तो सिंपल सा इसको घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 118 बच जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 472, ठीक ना, 472 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना दिन में, तो यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 4 दिन में। इसको काटिए ये 25 दिन में कट जाएगा, यानी यहाँ पर 25% आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो 100 गुने यहाँ पर 25 कर देना और बटे यहाँ पर 100, ठीक ना, प्लस 25, ठीक ना। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा 20 दिन में, यानी 20%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के लिए, ठीक ना, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला बना लिया, उस पर बेस्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 162 है तो आयु का अंतर ज्ञात करें, यानी कि आयु में अंतर कितना है ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल पहले क्या करना था, तो 5 में से 4 माइनस कर देना था, ठीक ना, और यहाँ पर 5 + 4 कर देना, ठीक ना। उसके बाद गुना 162 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना, 162 हो जाएगा, ठीक ना, 162 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा काट लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका मतलब सब कुछ समाप्त हो जाता है, मैथ का भी समाप्त हो जाता है, रीजनिंग का भी, यानी 120 में 120 करा दिए, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का डिटेल में सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, यानी जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल में सॉल्यूशन देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।